शेयर मार्केट में एक छोटी सी कैंडल होती है जिसे देखकर कई ट्रेडर कहते हैं अब मार्केट पलट सकता है। लेकिन क्या सच में सिर्फ एक कैंडल करोड़ों रुपए की मार्केट की दशा और दिशा बदल सकती है, या सिर्फ कोई भ्रम है? हम देखते हैं उस कैंडल को जो मार्केट की दशा और दिशा बदलती है। तो पहला कैंडल हैमर है, फिर मेटल हैमर है। तो आज हम पहला कैंडल हैमर ही देखेंगे। शुरू करते हैं। हैमर क्या होता है? हैमर कैंडल कई बार मार्केट में गिरावट आने के बाद दिखाई पड़ती है। कुछ लोग मानते हैं कि इसके बाद कीमत में बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या सच में हैमर कैंडल काम करता है या नहीं करता, या बिल्कुल बेअसर है? ये देखेंगे कि हैमर कैंडल क्या है। हैमर कैंडल चार्ट पैटर्न। हैमर कैंडल जो है एक हथौड़े के समान जो है बना होता है, इसे हथौड़े के समान, ठीक है। तो हैमर कैंडल क्या होता है? हैमर कैंडल एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। यह अक्सर डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई पड़ता है। जैसे कि डाउन ट्रेंड ये चल रहा है तो उसके बाद ही हैमर कैंडल दिखाई पड़ता है, जो मार्केट की दिशा बदलता है। संभावित ये जो माना जाता है कि संभावित ट्रेंड ये रिवर्सल संकेत माना जाता है, ये कि ये हैमर कैंडल बन गया और रिवर्सल का संकेत दे रहा है, ठीक है। यह सिर्फ संभावना दिखाती है या गारंटी नहीं, ठीक है। कि ये कैंडल बन गया कि कोई गारंटी है कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन नहीं, ये सिर्फ संभावना दिखाती है कि हाँ, हो सकता है कि मार्केट अब रिवर्सल ले जाए, रिवर्सल हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं कि हैमर कैंडल की पहचान क्या होती है। तो ये कैंडल जो होता है इसमें सबसे लंबी जो होती है ये बिक होती है, ऐसे बिक बना रहेगा, ठीक। ये बिक होता है नीचे का, और ऊपर जो होता है ये बॉडी होता है, ठीक। ऊपर बहुत छोटी या नहीं के बराबर शैडो होती है। ये जो ऊपर होता है ये नहीं के बराबर जो होता है शैडो होता है ऐसे। यह रंग जो होता है या ग्रीन और रेड दोनों हो सकता है, ठीक है। या लाल रंग का भी हो सकता है और ग्रीन रंग का भी हो सकता है। ये ऐसे बनता है, ऐसे लाल रंग का। आगे देखते हैं हैमर कैंडल का मतलब क्या होता है। हैमर कैंडल जो होता है ये पहले सीलिंग प्रेशर ऐसे आया होता है। ये सीलिंग प्रेशर से नहीं आता, लेकिन मतलब ऐसे करके आता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ठीक। ऐसे करके आया होता है। तो नीचे प्राइस जो होता है यहाँ पर हैमर बनता है, तो यहाँ से हो सकता है कि रिवर्सल ले। फिर जो होता है यहाँ से बैंक प्रेशर आती है, तो हायर हाई हायर लो करके ऐसे पैटर्न जो बनाता है और ऊपर की ओर क्लोज करता है, ठीक है। इसका संकेत मिल सकता है कि गिरावट कमज़ोर पड़ रही है। ये जो होता है इसका संकेत मिल जाता है कि गिरावट अब कमज़ोर पड़ रही है हैमर का, ठीक। हैमर कैंडल जो होता है कब मजबूत माना जाता है, ये भी सवाल उठता है कि हैमर कैंडल कब मजबूत माना जाता है। तो डाउन ट्रेंड के बाद जब बनता है, डाउन ट्रेंड पहले आया होता है ऐसे, उसके बाद जब हैमर कैंडल बन जाती है सपोर्ट पर, तो ये मजबूत माना जाता है। और वहाँ पर वॉल्यूम जो होता है, ये देखिए वॉल्यूम जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, और वॉल्यूम जब ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हैमर कैंडल मजबूत माना जाता है। इम्पॉर्टेंट जो होता है सपोर्ट लेवल पर बना होता है। ये हैमर कैंडल जो होता है कहीं भी नहीं देखना पड़ता, ये हैमर कैंडल जो होता है सपोर्ट पर ही बना हो तभी ज़्यादातर काम करता है। ये अगली कैंडल बुलिश कन्फर्मेशन दे। ये नहीं होता कि हैमर कैंडल बन गया तो आप मान लीजिए कि आप अब ट्रेंड ही जाएगा, रिवर्सल होगा, नहीं। यहाँ पर उसके बाद जो होता है बुलिश कन्फर्मेशन भी दे ये, नहीं तो यहाँ से नीचे गिरने लगे तो मार्केट रिवर्सल नहीं माना जाता, ज़्यादातर होता है। अगर ये बुलिश कैंडल जो होता है कन्फर्मेशन देता है तभी होता है कि मार्केट अब रिवर्स करने वाला है या रिवर्सल होने वाला है। अब आगे देखते हैं हैमर कैंडल। अब ये सवाल उठता है कि हैमर कैंडल कब कमज़ोर हो सकती है। हैमर कैंडल जो होता है कहाँ पर कमज़ोर होता है, कि कब सपोर्ट पर मतलब जो होता है हैमर कैंडल काम नहीं करता है या कमज़ोर माना जाता है। तो अगर साइड वेज मार्केट हो गया, ये ऐसे साइड वेज मार्केट हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे चलेगा तो साइड वेज मार्केट होता है। साइड वेज मार्केट में कोई भी कैंडल काम नहीं करती है, ठीक है। या लो ट्रेडिंग जो होता है वैल्यू होता है, लो ट्रेडिंग वैल्यू जब होती है तभी हैमर कैंडल काम नहीं करता है। या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास होता है, जिससे सपोर्ट नहीं, सपोर्ट नीचे होता है, रेजिस्टेंस ऊपर होता है। ये रेजिस्टेंस के पास जो बनता है हैमर कैंडल तभी ये कमज़ोर माना जाता है। ट्रेंड जो होता है कन्फर्मेशन ना दे, अगर ट्रेंड जो होता है कन्फर्मेशन नहीं दे रहा है तभी ये जो है हैमर कैंडल कमज़ोर माना जाता है।
अब ट्रेंड क्या देखते हैं चार्ट पढ़ते समय लोग? ट्रेंड में जो देखते हैं ट्रेंड डायरेक्शन होता है ये। एक मिनट यहाँ लगा लें। ट्रेंड क्या देखते हैं चार्ट पढ़ते समय लोग? तो ट्रेंड का डायरेक्शन देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना ज़रूरी होता है, और मल्टीपल इंडिकेटर भी लगाते हैं कि मतलब ये कंफर्मेशन हो गया। ये सब मिलाकर जो होता है एक कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ यहाँ से मजबूत हैमर कैंडल बन सकता है या रिवर्सल हो सकती है। एक पैटर्न के आधार पर यह निर्णय नहीं लिया जाता है, मतलब कि अगर ये एक पैटर्न जो होता है ये हैमर बन गया, ये कैंडल बन गया, या एक पैटर्न कोई बन गया, एक पैटर्न के हिसाब से निर्णय नहीं लिया जाता है। यहाँ पर ट्रेंड डायरेक्शन भी देखना होता है कि कौन सा ट्रेंड है, वॉल्यूम कैसा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, या मल्टीपल इंडिकेटर भी आपको संकेत देते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये सब देख कर जो होता है एक कंफर्मेशन मिलता है। आगे देखते हैं। हैमर कैंडल जो होता है इम्पोर्टेंट लर्निंग जो है हैमर कैंडल एक टेक्निकल सिग्नल होता है। ये टेक्निकल सिग्नल होता है जो कि कैंडल है, यह मार्केट बिहेवियर समझने में मदद करता है। हैमर कैंडल जो होता है ये मार्केट को के बिहेवियर को समझने में मदद करता है। यह फ्यूचर मूवमेंट की गारंटी नहीं देता है, या कोई फ्यूचर में क्या होने वाला कोई गारंटी नहीं देता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फ्यूचर कोई गारंटी नहीं देता, एक संभावना और प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ यहाँ से रिवर्सल जो होता है हैमर कैंडल बन गया सपोर्ट पे, तो जो है सपोर्ट पर बनने के बाद ये एक प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से जो है अब मार्केट रिवर्स कर सकता है, और जब पुलिस जो है कंफर्मेशन दे दे ऊपर। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, डिस्क्लेमर में है, यह प्रेजेंटेशन जो है केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है, यह निवेश की सलाह नहीं देता है। जो हम बता रहे हैं ये कोई निवेश की सलाह नहीं है, ये सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। निवेश या ट्रेडिंग से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिए आप। आगे देखते हैं। यहाँ पर ये पीपीटी ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आगे भी हम वीडियो लाने वाले हैं जो कि अभी चार्ट हमने मतलब कैंडल पैटर्न हमने बताया, अभी कैंडल बहुत है। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करिएगा कि हाँ किस टॉपिक पर ये वीडियो आनी चाहिए, जिससे आपको मार्केट को समझने में मदद मिले। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी है। कुछ आपको सीखने को मिला है तभी आप कमेंट कीजिए कि ये हमें समझ में आया है। और ये एग्जाम्पल के तौर पर हम अगली वीडियो में बताएंगे कि हाँ एग्जाम्पल में क्या सच में ये काम करता है या नहीं करता है। ये सिर्फ कैंडल हमने बताया कि कैंडल जो होता है क्या है, ये हैमर कैंडल क्या है। ठीक है, हैमर कैंडल क्या है ये एग्जाम्पल के तौर पर अगली वीडियो में अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं और कमेंट भी करते हैं कि हमें नहीं एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको एनालिसिस करके बताएंगे कि ये हैमर कैंडल कहाँ पर बना है और कैसे काम कर रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी इसमें इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, थैंक यू।